दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ कृषि से संबंधित जानकारी और विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ जैसे हरित क्रांति या श्वेत क्रांति या पीली क्रांति, सभी प्रकार की क्रांति के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली क्रांति हमारी है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो थी वो कृषि उत्पादन से संबंधित थी और कृषि उत्पादन में तकनीक सुधार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का श्रेय किसको जाता दोस्तों? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के थे दोस्तों। ये इन्होंने खोज की थी कृषि से संबंधित खाद्यान्न गेहूं की। एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन और भारतीय जो थे वो डॉक्टर M. स्वामीनाथन इसके लिए प्रसिद्ध थे। श्वेत क्रांति दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना जिसके लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई। इसका श्रेय जाता है दोस्तों भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ये जो दोस्तों पूछे जाते हैं कि इन्होंने किन वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआत की, कौन से वैज्ञानिक इनसे जुड़े हुए थे। जैसे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए थे, श्वेत क्रांति से डॉक्टर वर्गीस कुरियन जुड़े हुए थे। पीली क्रांति से दोस्तों देखिए ये है तेलों और खाद्यान्नों से, तेल और तिलहन वाली फसलों से जुड़ी हुई है। तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य कार्य था। स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी में वृद्धि करना कार्य इसका उद्देश्य था। गोल क्रांति आलू से संबंधित है और आलू उत्पादन और आलू के क्षेत्र में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। मूंग क्रांति मोटे अनाज में उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। सदाबहार क्रांति दोस्तों जैव तकनीकी द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु इसका प्रयोग किया गया। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा और प्याज उत्पादन में वृद्धि करना। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि करना, जबकि रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि करना इसका काम था। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन की वृद्धि से संबंधित थी। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि इसका उद्देश्य था। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन में वृद्धि। ग्रे क्रांति उर्वरक को बढ़ावा देना, जबकि इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। तो इंद्रधनुष सभी क्षेत्रों से संबंधित थी कृषि के। तो ये थी कुछ क्रांतियाँ दोस्तों। अब हम जानेंगे कृषि की कुछ विशेष प्रकार। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों फल सब्जियां आदि का उत्पादन करना। ओलिव कल्चर जैतून की कृषि। एपीकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया है। ओलेरीकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि है दोस्तों। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन की विधि है। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाना। पोमोलॉजी फल विज्ञान कहा जाता है। दूध से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले अन्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूमिन हैं। दूध में उपस्थित पोषक तत्वों प्रोटीन कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस सेलेनियम मैग्नीशियम विटामिन ए विटामिन बी के कुछ टाइप हैं B2 B5 और B12 और विटामिन डी इसमें पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला मिठास
लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म जीवाणु दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जीवाणु दूध के प्रोटीन का किण्वन करते हैं। देसी घी की महक लैक्टोन्स, मिथाइल कीटोन्स, डाई एसिटाइल एवं डाईमिथाइल सल्फाइड के कारण होती है। दूध में मिलावट का पता लगाने वाले परीक्षण विधियाँ दोस्तों: आंसा परीक्षण, प्रेसिपिटिन परीक्षण। गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु प्रयोग की जाती है। वेनेडियम दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधि है। पिकरी कमल परीक्षण दूध में लैक्टोज का वर्णमती अथवा रंग परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पशुओं में कुछ रोगों के बारे में जानेंगे दोस्तों। खुरपका एवं मुंहपका रोग, ये वायरस की वजह से होता है और सभी पालतू पशुओं में हो जाता है, खासकर गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, सूअर आदि में होता है। पॉलीवेलेंट वैक्सीन इसके लिए कारगर होती है। पोंकनी दोस्तों वायरस की वजह से होता है और ये गाय, भैंस, सूअर और भेड़ इन जीवों में होता है। थनोला जीवाणु में सभी पालतू पशुओं के थन प्रभावित हो जाते हैं, इसमें जीवाणु की वजह से होता है। गिल्टी रोग जीवाणु की वजह से होता है, इसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं और ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े आदि में होता है। लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर भी इसको कहते हैं, जीवाणु की वजह से होता है। गाय एवं भैंस में होता है दोस्तों ये। प्रोकेन पेनिसिलिन इसके लिए एक प्रभावी दवाई है दोस्तों। सेप्रोलेग्रिया रोग कवक की वजह से होता है और गिलराट रोग भी कवक की वजह से होता है। ये दोनों रोग मछली में होते हैं दोस्तों। भारतीय भेड़ों की विभिन्न नस्लें पढ़ेंगे। नस्लें विभिन्न प्रकार की: लोही, बीकानेरी, जालौनी। अब लोही जो है वो दूध के लिए पाली जाती है, बीकानेरी ऊन के लिए पाली जाती है, जालौनी मांस के लिए और मागरा कालीन ऊन के लिए दोस्तों। तो इस तरह से दूध के लिए 3 हैं: लोही, नुरेज, कुका। ऊन के लिए बीकानेरी, दक्कनी, बाकरवाल, चोकला, मारवाड़ी। मांस के लिए जालौनी, शाहवादी, हसन, वजीरा, नेल्लोर। और इसी तरह कालीन के लिए मागरा, चोकला, मालपुरा, मारवाड़ी और गद्दी। विदेशी भेड़ों की नस्लें दोस्तों: बलूची, मेरिनो, रेम्बुले, लिसेस्टर, हैम्पशायर, डारसेट, ऑक्सफोर्ड, साउथ डाउन। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में है दोस्तों, जो कि राजस्थान के टोंक में स्थित है। कुछ और प्रजातियां दोस्तों: गिर प्रजाति गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में पाई जाती है। सीरी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, भूटान में पाई जाती है। कांकरेज गुजरात के कच्छ और राजस्थान में पाई जाती है। थारपारकर दोस्तों पाकिस्तान और राजस्थान में पाई जाती है। हरियाणा के रोहतक और हिसार जिले में पाई जाती है। बरगुर तमिलनाडु में, कांगायम आंध्र प्रदेश में, खिल्लारी महाराष्ट्र में, अमृत महल और हलीकार कर्नाटक में, साहिवाल अविभाजित भारत के मोंटेगोमरी क्षेत्र में पाई जाती है और रेड सिंधी पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। कुछ अन्य नस्लें जैसे दुधारू, जैसे ये नस्लें सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती हैं। उदाहरण के लिए साहिवाल, गिर, रेड सिंधी और देवनी। दूध के लिए कुछ भेड़ों को पाला जाता है दोस्तों। भारवाही, भार ढोने वाली नस्लों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण जैसे हलीकार, अमृत महल, कांगायम, बरगुर, नागौरी, बछौर, खिलारी, मालवी और शीरी। खाने योग्य भाग: कुछ फलों के खाने योग्य भाग करेंगे दोस्तों। बाह्य मध्य फल बीती, बेर और आंवला, चेरी, जामुन के खाए जाते हैं। मध्य फल बीती आम,
पपीता केला, मध्य एवं अंत्य फल विधि केला, मांसल पुष्पासन सेब और नाशपाती, फल विधि एवं प्लेसेंटा अंगूर अमरूद टमाटर, मांसल एरिल लीची, एंडोस्पर्म और कोटिलिडन्स एवं एम्ब्रियो नारियल का खाया जाता है दोस्तों। एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो चावल गेहूँ मक्का जौ, रसदार टेस्टा अनार और एंडोकार्पिक जूसी हेयर दोस्तों नींबू वर्ग के जितने भी हैं, परिदल पुंज सहतूत और बीज दोस्तों बादाम। कुछ रेशम के प्रकार पढ़ेंगे और रेशम कीट आहार वृक्ष मूल स्थान और उत्पादन करने वाले राज्य। मलबेरी है, मलबरी रेशम जो है बोबिक्स मोरी कीट से प्राप्त होता है और मलबरी सहतूत पर बैठती है, सहतूत से अपना आहार प्राप्त करती है। मूल स्थान इनका है चीन। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत के कुछ राज्य हैं, इनमें इसका रेशम कीट पालन किया जाता है मलबरी का। ईरी रेशम फिलोसेमिया रिशिनी कीट से प्राप्त होता है और कैस्टर के पेड़ पर ये बैठता है अथवा पाला जाता है कैस्टर के पेड़ पर। भारत में इनका मूल स्थान है। असम एवं अन्य पूर्वी राज्य और उड़ीसा इसके कुछ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ये पाला जाता है। मूंगा रेशम एंथेराइया असामेनसिस दोस्तों, एंथेराइया असामेनसिस कीट से ये प्राप्त होता है। सोम एम सुआल वृक्ष के ऊपर इसको पालते हैं। भारत के असम में इसको सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है। टसर रेशम और ओक रेशम, ओक टसर एंथेराइया प्रोथली ओक भारत चीन के प्रमुख उत्पादक, भारत और चीन प्रमुख उत्पादक हैं इसके। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय में ये पाला जाता है। टसर रेशम ट्रॉपिकल टसर एंथेराइया माइलिटा आसन एम अर्जुन और भारत में ये पाला जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में दोस्तों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मछली सबसे सस्ती और आसानी से पाचन योग्य जंतु प्रोटीन मानी जाती है। भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की प्रमुख मछलियाँ रोहू, कतला, लांची, मांगुर, मृगला, सीधी आदि है। रोहू भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली है जिसे टापरा या रुई नाम से भी जाना जाता है। कतला देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली जो बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है। लांची एक सल्क विहीन मछली है जो अत्यधिक मत्स्यन के कारण IUCN के रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड में शामिल है। मृगला दोस्तों नदियों के तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली है जिसकी वन्य जनसंख्या सिर्फ कावेरी नदी में पाए जाने के कारण इसे IUCN द्वारा वैल्यूनरेबल का दर्जा मिला हुआ है। मागुर ये वायु में शोषण करने वाली ताजे जल की कैट फिश है जो भारत में पाई जाती है। यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेज्ड में वर्गीकृत है। पूरे विश्व में झींगा का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है एवं यहाँ से झींगा का निर्यात भी होता है दोस्तों। तो ये थे कुछ मछली से संबंधित तथ्य दोस्तों, और कृषि से संबंधित, रेशम से संबंधित, भेड़ों से संबंधित, क्रांतियों से संबंधित जानकारी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब